Hi everyone. So in this one we are going to solve this problem 2833 furthest point from origin. Okay, so let's see what this question say. You are given a string moves of length n consisting of L, R and dash underscore, okay, whatever. The string represents your movement on a number line starting from origin 0. In ith move, you can choose one of the following direction, either left, either right. लेफ्ट आप चूज कर सकते हैं जब आपके पास एल है या फिर अंडरस्कोर है, और आर आप चूज कर सकते हैं जब आपके पास आर है या फिर अंडरस्कोर है। मीन्स कि एल आर में हम लोग रिस्ट्रिक्टेड हैं लेफ्ट और राइट के लिए, बट अंडरस्कोर इज लाइक फ्री मूव, देन यू कैन चूज एल और आर। इट्स ऑन यू व्हाट योर मोटिव इज टू मेक द डिस्टेंस लॉन्गेस्ट, लाइक आप आपको ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अपने पॉइंट को लेके जाना। ओके, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन आपको ये जो डैशेस है, क्योंकि आप एल और आर को तो चेंज कर नहीं सकते, तो ये जो डैशेस है, ये जो अंडरस्कोर्स है, आपको इन पे या तो एल या तो आर लेने हैं, सो दैट आपका जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा दूर जा सके जिन भी कॉम्बिनेशन में। ओके, तो क्या तरीका है? सिंपल सा, अगर एन की लेंथ 50 है, मतलब हाँ ये कि हम कुछ ना कुछ बहुत सारे ऑप्शन अपने एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स से ये सारे के सारे जो अंडरस्कोर्स हैं, हमें इन पे चूज करना है कि किसी पे एल लेना है, किसी पे आर लेना है। ओके, लेट्स से हियर, ओके, इन दिस वन वी कैन चूज हियर एल और आर, है ना। यहाँ पे हम लोग चूज कर सकते हैं एल या फिर आर। सेम फॉर सेम फॉर दिस वन एंड दिस वन। तो हम पे हर एक अंडरस्कोर पे एक चॉइस है, इधर टू टेक एल और आर। हम क्या लेना चाहेंगे, हम वो सोच के देखते हैं। हमें मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंचना है। ओके, तो एक चीज आप सोच के देखो, इज इट ओके टू टेक हियर एल, ओके, देन हियर लेट्स से आर, देन हियर अगेन एल। वो हम सोचते हैं, ओके, जो पहला सबसे बेसिक वे बात है कि सारे के सारे कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन लगा लें कि यहाँ पे एक बार एल, उसके हिसाब से एल आर। इट मीन्स कि तीन प्लेसेस हैं, दो कैरेक्टर्स हैं, फिल करना है, रिपीटेशन अलाउड, क्या वेज होंगे। ओके, दैट इज वी कैन गो विद दिस। फिर हम हर एक बार आइटरेट करके जॉनसन निकल जाएगा, उसको कंपेयर करेंगे, ग्लोबल से निकालेंगे, और वो तो बहुत भारी हो जाएगा। यस, तो थोड़ा सा सोच के देखते हैं हम लोग कि मुझे इन प्लेसेस पे या तो एल भरना है या तो आर भरना है। हमें चाहिए कि जो हमारा ओरिजिन है, ठीक है, जो हमारा ओरिजिन है उससे हम मैक्सिमम डिस्टेंस पर गॉट इट, मतलब so I have left, okay, it means I'm going towards the left. I have right, I'm going towards the right. When I have left, again I'm going left. Then I have places, ठीक है, then again I have right. तो दो प्लेसेस के यहाँ पे था कि हम या तो लेफ्ट ले सकते थे या तो राइट। अब यहाँ पे क्या लेना चाहेंगे, जस्ट थिंक अबाउट। अगर आप इस प्लेस पे राइट लिए होते या फिर लेफ्ट लिए होते, क्या होता? अगर मैंने यहाँ पे राइट लिया होता तो यहाँ पे मैं ऐसे आता, राइट। इन सब ध्यान से देखो, ये जो प्लेसेस है इन पे क्या क्या वैल्यूज लेना चाहेंगे। ठीक, दिस इज आवर फर्स्ट वन, एंड देन वी हैव दिस सेकेंड वन एंड थर्ड वन, एल आर एल एल आर। सोचिए देखो, ये जो डिस्टेंस बना रहे हैं हमारा, इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, है ना? इन पे हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ इनसे खेल सकते हैं। सोच के देखो, ये जो इनका इनकी जो ये आंसर है, ये कुछ भी हो, ठीक है, ये कुछ भी हो, अगर ये लेफ्ट में हो राइट में, ये मान लो कुछ भी है, इन पे जो आप वैल्यू लोगे, क्या आप चाहेंगे कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करें? हमें तो मैक्सिमम चाहिए ना, तो एटलीस्ट अगर ये सपोज
सपोर्ट कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, वो उनकी इच्छा है, उन पे हम कुछ कर भी नहीं सकते, बट एटलीस्ट वी विल की जो जो हमारे कंट्रोल में है वो सारे सपोर्ट ही करें एक एक दूसरे को। इजंट इजंट हमें हमें सारे जो कॉम्बिनेशन है वो देखने ही नहीं, क्योंकि इवेंचुअली या तो आपको बस ये देखना है कि या तो आप यहाँ पे एल ले लो, है ना, या तो आप यहाँ पे आर ले लो। ठीक? क्योंकि एटलीस्ट ये एक दूसरे को सपोर्ट तो करे। एक यहाँ पे आप एल ले लोगे, एक यहाँ पे आप आर लिया, तो इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया। इवेंचुअली हमने दो अंडरस्कोर वेस्ट कर दिए। अरे गिरेगा भाई, अरे गिरेगा भाई। एटलीस्ट इनको हम या तो एल लेंगे या तो आर, ताकि ये आपस में सपोर्ट करें। ठीक है, उसके बाद जो इनसे आंसर आ रहा होगा उसमें वो आंसर हमारा ऐड हो जाएगा। अब दिक्कत ये है, मुझे कैसे पता कि मैं एल लूँ या आर लूँ? अगर मैंने यहाँ पे लेट से एल लिया और यहाँ पे जो ओवरऑल आंसर आया वो आर में आया, इसमें इसमें ओके, इसमें यहाँ पे अगर मैंने लिया एल, ठीक, एल एल एल, तो मेरे जो एल्स है मैक्सिमम हो गए, आर वो मेरा छोटा हो गया। तो इस केस में डिस्टेंस क्या आया? डिस्टेंस आएगा जी 1 2 3 4 5, 5 ओके, नहीं 1, इसके लिए भी है 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये हमारा एक उसको पीछे ले आएगा, तो हो गया 5 आंसर। ठीक है जी, ठीक है जी। अगर आपने आर लिया होता तो, आर लिया होता तो भी ठीक है, 1 2 3 4 5 और 2, तो ये उनको दो स्टेप पीछे ले आते। कितना हुआ जी? 4 4, ये हुआ 1 2 3 4 5, 5 में 2 गए, 3 आ। इसका मतलब हम एक बार आर रख के देख लें, एक बार लिख के देख लें, जो भी मैक्सिमम आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। इजंट इजंट दिस इज नॉट एग्जैक्टली वी नीड टू डू। और ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने का है नहीं, क्योंकि आपको बस ये देखना है कि आपको सपोर्ट करना है ऑलवेज। एक एल और एक आर लेके दोनों को अपोज अपोज करके दोनों का इफेक्ट क्यों करोगे? आपको तो मैक्सिमम चाहिए ना। गॉट इट, गॉट इट। लेट्स सी, सिंपलेस्ट। ठीक है, हमारी डिस्टेंस वन, हमने अज्यूम किया कि हम अंडरस्कोर को आर मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम आइटरेट कर रहे हैं। जब जब हमें मिला एल, हमने डिस्टेंस में किया, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि एल हमारा हमारा -1 है, आर हमारा +1, तो कि हम उसमें जाते हैं। तो हमने जब जब एल मिला तब तो हमने -1 किया एल्स, चाहे वो आर हो चाहे वो अंडरस्कोर हो। हमने यहाँ पे अंडरस्कोर को भी आर अज्यूम किया, तो हमारी डिस्टेंस में आएगा इंक्रीमेंट, क्योंकि वो पॉजिटिव पॉजिटिव और जाते हैं, ये हमारे नेगेटिव हो जाते हैं। ये आएगी हमारी डिस्टेंस वन, सेम डिस्टेंस टू। हाँ, तो हम अंडरस्कोर को एल मान के चल रहे हैं, तो जब जब आर आएगा तब हम +1 जाएंगे, वरना हम -1 जाएंगे। इन दोनों का एब्सोल्यूट लें, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए, चाहे वो नेगेटिव साइड पे हो चाहे पॉजिटिव साइड पे हो। तो दोनों में से जो भी हमारा मैक्सिमम आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट, इजी है, काम करेगा। यस। क्या है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी? 2n। क्या और बेहतर हो सकता है? क्या और बेहतर हो सकता है? आपने क्या किया, यहाँ पे आपने दो डिस्टेंस निकाली है, एक बार उसको एल मान के एक बार उसको आर मान के, ओके। ओवरऑल हो क्या रहा था? ओवरऑल हो क्या रहा था कि ये जो हमारे एल और आर थे, ये चाहते थे कि आंसर मैक्सिमम हो, आंसर हमारा मैक्सिमम हो। आप सोच के देखो, एल और आर दोनों में से कोई कौन सी चॉइस बेटर है? क्या आप ये पहले से ही पता लगा सकते हैं? अगर आपने यहाँ पे आर लिया, तो जो टोटल काउंट आएगा आर प्लस यहाँ पे आर लेने पे, वो, अगर आपने एल लिया तो जो टोटल काउंट वैसे में आएगा, जो बड़ा है, आप चाहेंगे उसी को मैक्सिमाइज करना। तो जो ऑलरेडी जिसका इफेक्ट ज्यादा है, मैं चाहूंगा कि मैं उसी के इफेक्ट में ऐड करूं, राइट? तो अगर यहाँ पे एल का इफेक्ट ज्यादा है तो मैं एल का ही इफेक्ट बढ़ाने का ट्राई करूंगा कि उसमें और दूर निकल जाऊं। अगर आर का होता ज्यादा तो मैं आर के लिए ट्राई करता कि आर अगर उसमें
+3 इफेक्ट भी बच रहा है ओवरऑल। अगर यहाँ पे जैसे 2 आर और ओवरऑल इफेक्ट आता है 1 आर, तो तभी मैं आर लेता हूँ, क्योंकि आर ऑलरेडी एक अपने एज में है। जो ऑलरेडी लीड ले रहा होगा, हम भी उसी के सपोर्ट में, हम किसी के सगे नहीं है। हमें जो दिख रहा होगा कि ये आगे जा रहा है, हम भी उसी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव है उसको जिताना, जो भी जीत रहा हो। ठीक है, इस केस में इस केस में सेम ही है, तो फिर आपका एल ले लो चाहे आर ले लो, इससे कोई हमें फर्क ही नहीं पड़ता। Got it? तो इन शॉर्ट में ऐसा बोल सकता हूँ कि एल और आर का जो डिफरेंस है, एल और आर का जो डिफरेंस है, वो जो भी आए उसमें आप ये ऐड कर लो कि आप जो भी है, आप आर है ज्यादा, आप एल है ज्यादा, हम तो आपको सपोर्ट करेंगे। तो जो आप इफेक्ट जो आपका ओपोनेंट आपका कम कर रहा है, हम उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। तो जस्ट टेक आर, एल और ब्लैंक्स काउंट। एल है तो एल का काउंट बढ़ाया, आर का काउंट बढ़ाया, ब्लैंक्स काउंट बढ़ाया, दोनों में जो डिफरेंस आया उसको एब्सोल्यूट ऑब्वियसली ये रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से हमें ये मिलेगा कि किसका इफेक्ट ज्यादा था और किसी का भी था वो, ठीक है, हम तो उसको सपोर्ट ही करेंगे। क्या ठीक है, क्या ठीक है, थिंक अबाउट इट। और इसी को और बेहतर एक बहुत शॉर्ट में लिखने के लिए स्ट्रिंग्स में हमारे जावा की मेहरबानी है। ओके, एब्सोल्यूट ऑफ टेक दी आर इफेक्ट, उसमें माइनस करना है एल इफेक्ट, अगला काउंट मूव दैट प्लस फिल्टर जहाँ पे एल हो, और उसमें डैश को फिर लास्ट में ऐड करना। दैट्स इट, यू विल गेट योर आंसर। अब क्या इसमें दो एल आर ब्लैंक्स ये सब लेना रिक्वायर्ड है क्या? इवेंचुअली तो आप दोनों का डिफरेंस ही निकाल दो, इफेक्ट ही निकाल दो। इफेक्ट के लिए सिंपल है, आपको ये एल आर की नीड क्या है, जस्ट टेक अ सिंगल वेरिएबल। जब जब आपको ये मिले तो माइनस माइनस, आर मिले तो प्लस प्लस, अदरवाइज आपका ब्लैंक्स होंगे वो। आप यहाँ पे एल में भी प्लस प्लस, आर में जो भी आप इसमें लेंगे उसमें आप उसका अपोजिट ले लेंगे, दैट्स इट। प्लस प्लस, माइनस माइनस, और लास्ट में जो भी आपका ये बचा होगा, ये इवेंचुअली दोनों का डिफरेंस ही होगा, ये इवेंचुअली दोनों का डिफरेंस ही आएगा, प्लस आपके ब्लैंक्स, क्योंकि वो हमेशा आपको सपोर्ट ही करेंगे। दैट्स इट। बहुत इजी था, बट फिर भी हमें जो भी वेरिएशन पॉसिबल थे, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन एंड ऑल हमने ट्राई करा। ठीक है, इसके आपके इस क्वेश्चन के सारे आपके जो कोड्स हैं जावा सी प्लस प्लस पाइथन में आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो वहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म का मेन भी, आप वहाँ से और भी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का डिटेल वीडियो आएगा बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन।